सर मुझे थोड़ा और वक्त दे दीजिए, मैं आपका किराया दे दूंगा। कब दोगे तुम किराया? सर थोड़ा सा और वक्त मांगा है सर, सारा किराया दे दूंगा। अरे हर बार तुम ये सब बोलते हो मुझे, कभी दिया तुमने टाइम पे किराया मुझे? अरे सर इस टाइम पे दूंगा सर। क्या हुआ? मकान मालिक किराया मांग रहा है। क्या करेंगे रश्मि? मैं क्या बताऊं, इतनी बड़ी रकम है, इतने पैसे ड्यूज है सबके। ये मुझे तो ये सोच सोच कर मेरी जान निकली जा रही है। हम लोग कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हम बर्बाद हो गए रश्मि, हमारे सारे पैसे डूब गए। लगता है अब मुझे ही कुछ ढूंढना पड़ेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। घर की हालत और बिगड़ती ही जा रही है, पैसे भी पूरी तरह खत्म हो गए, कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है। क्या करूं जिससे घर की हालत ठीक हो जाए और घर में पैसे आ जाए। अगर 2 दिन में पैसे नहीं मिले तो ये घर भी हमारे हाथ से चला जाएगा। अर्जुन भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और दिन भर टेंशन में ही रहते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है। नहीं, कुछ तो मुझे ज़रूर करना पड़ेगा, पर इतने जल्दी पैसे आएंगे कहाँ से? क्या है मेरे पास जो मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ? काम तो कर नहीं सकती, पर कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जिसका इस्तेमाल करके मैं पैसे कमा सकती हूँ। लगता है मेरे पास एक ही ऑप्शन है। मुझे पता है कि अगर अर्जुन को इस बात का पता चला तो वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे, पर घर को बचाने के लिए मुझे एक कदम उठाना ही पड़ेगा। हाँ, कहाँ थी तुम रश्मि? कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, तो फोन क्यों नहीं उठाया? जवाब दो रश्मि। इतने सारे पैसे किसने दिए तुम्हें? मैं अपने एक दोस्त के यहाँ गई थी, उसी ने दी। झूठ मत बोलो रश्मि, तुम्हारी ऐसी कोई दोस्त नहीं है जो तुम्हें इतने सारे पैसे दे सके। सच बताओ, कहाँ थी तुम? ये क्या छुपा रही हो? मुझे अपना फोन दो। प्रॉस्टिट्यूशन सर्विस? तुम यहाँ गई थी रश्मि? तुम यहाँ गई थी या नहीं रश्मि, सच बताओ। तुम यहाँ गई थी हाँ या ना? मेरी नाक काट दी। हाँ, पर मेरी बात नहीं, मुझे कुछ नहीं सुना। मैं कुछ सुनने लायक छोड़ा ही नहीं। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, मैंने सब देख लिया है, सब पढ़ लिया है। गलत समझ रहे क्या गलत समझ रहा हूँ रश्मि? सब कुछ सामने है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है जैसा तुम सोच रहे हो। ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है रश्मि। पैसों के लिए तुम इतना गिर सकती हो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आज जानता हूँ हमारे पास पैसों की कमी है, लेकिन इतनी गिरी हुई हरकत तुम कर सकती हो? मेरी बात समझने की कोशिश मुझे कुछ नहीं समझना है। पत्नी के नाम पे ना धब्बा हो तुम, कलंक हो तुम। नहीं, और आज से मेरे साथ कोई रिश्ता मत रखना। क्या हुआ है मुझे बताओ। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे हस्बैंड है, उनके ऊपर बहुत कर्ज है, हमें बहुत पैसों की जरूरत है। उन्होंने सारे पैसे स्टॉक मार्केट में लगा दिए और वो कंपनी डूब गई। हमारे मकान मालिक ने हमें घर से भी निकालने की धमकी दे दी। मैं बहुत मजबूरी में हूँ। मैं किस्मत का भी अजब खेल है। अच्छे दिल के लोग भी मजबूरी में ये सब करने आते हैं। अच्छा तुम शांत हो, रोना बंद करो। तुम्हारा पति भी बहुत किस्मत वाला है, उसको इतनी अच्छी पत्नी मिली है।
अच्छा मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। इसे रखो और जाके अपना घर बचाओ। पर आपने तो कुछ किया भी नहीं है। अरे मैंने कुछ नहीं किया तो क्या हुआ? तुम्हारी तकलीफ तो सुनी, तुम्हारे बारे में जाना। इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। तुम जाओ और अपना घर बचाओ, ठीक है? और आगे भी कभी कोई ज़रूरत पड़े तो बेझिझक मेरे पास आना। आप कितने अच्छे इंसान हैं। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरा कोई एहसान नहीं है, इंसान हूँ मैं। क्या हुआ? तुम फिर से यहाँ पे? देखो, तुमने उस वक्त कुछ भी नहीं किया मेरे साथ। तुम्हें बड़ा शौक था ना सत्यवादी बनने का। तुमने बिना कुछ किए मुझे इतने सारे पैसे दे दिए, लेकिन घटिया तो मेरा पति निकला। उसे मेरी किसी भी बात पर विश्वास ही नहीं है। तो इसमें तुम्हारा क्या फायदा हुआ? उसने मुझे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया है, जिसे मैंने इतना प्यार किया, जिसके लिए मैंने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया। उसे मेरी किसी भी बात पर विश्वास ही नहीं है। तुमने मुझे पैसे दिए और कुछ भी नहीं किया। आज मैं खड़ी हूँ तुम्हारे सामने। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। समझी? और कब तक मुंह छुपा के बैठे रहोगे? आओ आओ। देखा तुमने, जिस पर तुम शक करते थे, जिसे तुमने घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया, उसकी सच्चाई समझ में आई? तुम कैसे पति हो यार? एक औरत ने तुम्हारे घर के लिए और तुम्हारे लिए अपनी इज्जत दांव पे लगा दी और तुम उस पर शक करते हो? लानत है ऐसे पति और पत्नियों की सोच पर जो इस तरीके की सोच रखते हैं। अरे यकीन करना सीखो। शक करने से कभी किसी का घर नहीं बना। मुझे माफ कर दो रश्मि, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे तुम पे विश्वास करना चाहिए था। आगे से ऐसी कभी गलती नहीं करूंगा।